नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। हेल्दी वेलबींग के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अडैप्ट करना हम सब जानते हैं। एसेंशियल सोर्सेज क्या क्या हैं इस बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन नज़रअंदाज ज़रूर कर देते हैं। शायद इसीलिए आज इस बारे में बात करते हुए मैं आपको धूप में नज़र आ रही हूँ, क्योंकि बात विटामिन डी की करना चाहती हूँ। अक्सर हम बचपन में दादी नानी से सुनते आए हैं कि धूप में बैठो, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। तब हमें लगता था कि बस यूं ही कहा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं, यानी हमारी उम्र बढ़ रही है, शरीर की कई बातें भी हमें जिस तरीके से सिम्टम्स दे रही हैं, उससे समझ आ रहा है कि विटामिन डी कितनी ज़रूरी है। क्योंकि घुटनों में दर्द होने लगता है, कमर झुकने लगे या हड्डियां ज़रा सी चोट आने पर भी जिस तरीके से टूटने लगती हैं, एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं शरीर को कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए। बहुत से लोग विटामिन डी की कमी से तो जूझ ही रहे हैं। खासकर शहरी आबादी को तो ये समस्या जितने स्तर पर अपनी चपेट में ले चुकी है, इसको लेकर डॉक्टर्स कई बार चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। शहर में धूप लेने के लिए ना तो ऐसी कोई खास जगह है और ना ही किसी के पास ज़्यादा वक्त। वैसे 10 मिनट धूप ले लेंगे तो फ़ायदा आप ही का ही होगा। लोग सुबह उठते ही अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि इसको तवज्जो ही नहीं देते। विटामिन डी की कमी दिनों दिन बढ़ती तो जा रही है और डॉक्टर्स इसी को लेकर अवेयरनेस भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस बीच दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर अजीत कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम जितना ज़रूरी है, उतना ही विटामिन डी भी ज़रूरी है। दरअसल शरीर में मौजूद कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? विटामिन डी करता है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो चाहे आप कैल्शियम कितना भी खा लें, सही तरीके से हड्डियों में वो नहीं लग पाएगा। यही वजह है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, शरीर की धूप से विटामिन डी बनाने की क्षमता भी कम होने लगती है। बुजुर्ग लोग तो ज़्यादातर समय घर के अंदर ही रहते हैं, इसलिए बाहर धूप में वो क्योंकि कम निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका शरीर भी प्राकृतिक रूप से विटामिन डी नहीं बना पाता है। ऊपर से अगर खान पान का बैलेंस ना हो और हमारे जिस तरीके के लाइफस्टाइल हैं उसमें ये फैक्ट है। यही वजह है कि 40 की उम्र पार करते ही लोगों के नी प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, झंझनाहट और हड्डियों में कमज़ोरी की शिकायत सामने आती रहती है। अब सिम्टम्स भी ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी धीरे धीरे असर जिस तरीके से दिखाती है, तो साफ है कि मांसपेशियों में दर्द होता है और इसी दर्द के चलते जो इम्बैलेंस बनता है, चाहे वो कमर में दर्द हो, शोल्डर पेन हो, बैक पेन हो, छोटी छोटी चोट पर भी हड्डियां टूट जाती हैं। कई बार तो लोग इसे सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र का असर ही मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, इसे टाल देते हैं। लेकिन ज़रूरी यही है कि समय रहते इलाज ना किया जाए तो समस्या गंभीर हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि सुबह हल्की धूप में रोज़ाना हो सके तो 15 से 20 मिनट ज़रूर बैठें। विटामिन डी पाने का ये बहुत आसान और असरदार तरीका है। इसके अलावा दूध, दही, नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली और मशरूम जैसे फूड से तो जाहिर सी बात है शरीर को अच्छा विटामिन मिलता ही है। अगर फिर भी शरीर में इसकी कमी बनी रहती है तो इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर की सलाह टाइम से लें, क्योंकि सप्लीमेंट लेना भी ऐसे में ज़रूरी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समय पर जांच करा लेंगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा।